स्वागत है आप लोगों का HTML की इस क्लास 6 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेबल टैग्स इन HTML। सो HTML के अंदर टेबल टैग्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनका यूज़ करके टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ टेबल टैग्स से। इन HTML द टेबल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल्स। टेबल टैग जो है वो यूज किए जाते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। ए टेबल मीन्स डिस्प्लेइंग डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यूजिंग रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम के रूप में हम डेटा शो करते हैं, उसको टेबल कहा जाता है। ये तो हम सबको पता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे स्कूल की जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट जो है वो टेबल के फॉर्मेट में रहती है। टाइम टेबल एक जो है टेबल के फॉर्मेट में रहता है। उसी प्रकार अगर हम टेबल के फॉर्मेट में डेटा को दिखाना चाहते हैं हमारे वेब पेज पर, तो उस जगह हम यूज करते हैं टेबल टेक्स का। सो नीचे डायग्राम के अंदर जो है वो शो हो रहा है कि हम किस तरीके से वेब पेज पर टेबल को दिखाते हैं, उनके अंदर किस तरीके से डेटा को डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टेबल टेक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहला टाइप है टेबल टेक्स का टेबल। टेबल टेक क्या करता है? यूज टू क्रिएट अ टेबल इन HTML। इसका यूज किया जाता है टेबल को क्रिएट करने के लिए HTML के अंदर। इट इज द कंटेनर ऑफ द एंटायर टेबल। ये पूरी की पूरी टेबल का एक कंटेनर होता है जो पूरी टेबल को कंटेन किए रहता है। ये इसका सिंटेक्स है, टेबल का ओपनिंग टैग, टेबल के अंदर बीच में कंटेंट आएगा, और टेबल का क्लोजिंग टैग। हम इस डायग्राम में अगर देखें कि टेबल कंटेनर क्या है, तो ये बाहर वाला जो है, जिस जो कि पूरी की पूरी टेबल को अपने अंदर रख रहा है, वो एक कंटेनर है। क्या है? टेबल कंटेनर है, जो टेबल टैग का यूज करके बनाया जाता है। टेबल टैग के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनका यूज करना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो बॉर्डर एट्रीब्यूट है। यूज टू एड अ विजिबल बॉर्डर अराउंड द टेबल एंड इट्स सेल्स। ये क्या करती हैं? जो हमारा टेबल कंटेनर है, और टेबल के अंदर जितने भी सेल्स रहेंगे, उन सब के आसपास क्या करेगा? बॉर्डर लाके लगा देगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है विड्थ एंड हाइट। ये क्या करेंगे? सेट हाइट एंड विड्थ ऑफ टेबल। टेबल की हाइट और विड्थ हम सेट कर सकते हैं यूजिंग विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट। ये क्या करता है? अलाइंड टेबल टू द लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। अगर हम हमारे वेब पेज पर टेबल को सेंटर में, लेफ्ट में या राइट में अलाइन करना चाहते हैं, तो इस एट्रीब्यूट का यूज करके हम टेबल को अलाइन कर सकते हैं वेब पेज पर। सो चलते हैं VS कोड पर। हम VS कोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं class6.html। इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड ले आते हैं। बॉयलर प्लेट कोड के अंदर बॉडी के अंदर जाते हैं। बॉडी के अंदर बनाते हैं एक टेबल टैग का यूज करके टेबल कंटेनर। ये हमारा टेबल कंटेनर जो है वो बन गया है। अब हम आगे टेक्स्ट का यूज करके पूरी की पूरी टेबल जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। अब आगे टेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टैग है वो है TR टैग। TR stands for table row. It creates a new row in a table. ये टेबल के अंदर एक नई रो क्रिएट करता है। इसका जो सिंटेक्स है वो TR ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सो TR टैग क्या करता है? टेबल के अंदर रो बनाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल वाले डायग्राम में देखते हैं कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। हर एक रो को बनाने के लिए हम TR टैग का यूज करेंगे। सो TR टैग का यूज किया जाता है टेबल के अंदर रो बनाने के लिए। इस टेबल कंटेनर के अंदर पहली रो बनाते हैं, TR टैग का यूज करके हमने बना ली है। नेक्स्ट टैग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टैग है अपना TH टैग। ये क्या करता है? इट क्रिएट्स अ हेडिंग सेल। ये हेडिंग सेल्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। द टेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड एंड सेंटर्ड। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सेंटर में दिखने लगेगा। ये इसका सिंटेक्स है। TH ओपनिंग टैग, बीच में कंटेंट लिखा जाएगा, और TH क्लोजिंग टैग। यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं, जैसे सबसे ऊपर वाली जो लाइन है उसमें हेडिंग सेल्स डिफाइन किए गए हैं। जैसे नेम एक हेडिंग सेल है, एज एक हेडिंग सेल है, कंट्री एक हेडिंग सेल है। सो ये सारे के सारे जो सेल हैं, इनके अंदर जो डेटा हमने लिखा है वो सब सेंटर में दिख रहा है और बोल्ड दिख रहा है। सो अगर इस तरीके से हम हेडिंग सेल्स को डिफाइन करना चाहते हैं, तो उस रो के अंदर हम TH टैग का यूज करके हेडिंग सेल्स डिफाइन करेंगे। सो VS कोड पर हम ये जो पहली रो अपन ने बनाई है टेबल के अंदर, इसके अंदर हम TH टैग का यूज करके क्या करेंगे? हेडिंग सेल्स बनाएंगे।
टीएस टैग का यूज करके। पहला हेडिंग सेल्स है नेम, दूसरा है लेट्स से क्लास, तीसरा है मार्क्स। सो एक हेडिंग सेल्स है और ये पूरी की पूरी एक हेडिंग सेल्स की रो बन गई है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टैग्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टैग कौन सा है? टीडी टैग। इट क्रिएट्स अ नॉर्मल डेटा सेल इन अ टेबल। ये टेबल के अंदर नॉर्मल डेटा सेल बनाने के लिए काम आता है। जैसे कि टीएस टैग क्या करता है? हेडिंग सेल्स बनाने के काम आता है, वैसे ही टीडी क्या करता है? नॉर्मल डेटा सेल्स बनाने के काम आता है। जैसे इस टेबल के अंदर जो हेडिंग सेल्स हैं उनकी जो वैल्यू अगर हम दे रहे हैं तो नॉर्मल डेटा सेल्स का यूज करके वैल्यू दे रहे हैं। तो नॉर्मल डेटा सेल्स को अगर बनाना है हमें टेबल की रो के अंदर, तो रो के अंदर हम किसका यूज करेंगे? टीडी टैग का यूज करके नॉर्मल डेटा देने के लिए सेल बनाएंगे। सो वीएस कोड पर चलते हैं, एक नई रो बनाते हैं जिसमें डेटा देंगे। टीआर टैग का यूज किया, एक रो बनाई, टीडी का यूज करके हम डेटा दे रहे हैं। लेट्स से नेम है राहुल, टीडी टैग का यूज करके नेक्स्ट क्लास है 12th और मार्क्स है 95। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। सो ये हमारी पहली रो बन गई है जिसमें हेडिंग सेल्स हैं। ये हमारी दूसरी रो बन गई है जिसमें क्या है? जिसमें डेटा सेल्स हैं। अब इसको गो लाइव करते हैं और गो लाइव करके वेब पेज पर देखते हैं कि हमारी टेबल जो है वो किस तरीके की हमको दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हमारी टेबल बन के तैयार हो चुकी है जिसमें हेडिंग सेल्स आ चुके हैं, नीचे उनकी वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनके आसपास जो है वो बॉर्डर आ जाए तो हम टेबल टैग के अंदर क्या है, कुछ एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं जिससे कि टेबल कंटेनर और टेबल के अंदर जितने भी सेल्स हैं सबके आसपास क्या आ जाएगी? बॉर्डर आ जाएगी। हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करके सेव करके जैसे ही वेब पेज पर गए, यहाँ पर टेबल कंटेनर के और हर एक सेल के आसपास क्या आ चुकी है? बॉर्डर आ चुकी है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम हाइट और विड्थ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे विड्थ मैंने यूज कर ली, विड्थ है लेट्स से मैंने दे दी 300। इससे क्या हो जाएगी? टेबल की जो है विड्थ बढ़ जाएगी। देखो विड्थ बढ़ गई। अगर टेबल की हाइट भी बढ़ानी है तो हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टैग कौन सा है? कैप्शन टैग। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टाइटल ऑफ अ टेबल। अगर हमें टेबल के ऊपर टाइटल देना है टेबल का तो हम उस जगह यूज करेंगे कैप्शन टैग का। कैप्शन टैग का सिंटेक्स क्या होता है? कैप्शन ओपनिंग टैग, कैप्शन के बीच में कंटेंट आएगा और लास्ट में क्या आएगा? क्लोजिंग टैग आएगा। सो कैप्शन का यूज करके हमारी जो टेबल हमने बनाई है उसको देते हैं हम एक टाइटल। यहाँ पे लिखते हैं कैप्शन। टेबल कंटेनर के जस्ट बाद हम इसका यूज करेंगे सारी रोज के ऊपर। कैप्शन टैग का यूज किया, यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। सेव करके जैसे ही हम वेब पेज पर जाएंगे हमको दिखाई देगी क्या? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन नाम की एक टाइटल आ जाएगा यहाँ पे टेबल के ऊपर, जो कि हमने कैप्शन टैग का यूज करके क्या है? दिया है। लेट्स से हम हमारी टेबल के अंदर एक और रो बनाते हैं, टीआर तीसरी रो। पहली रो में हमने हेडिंग सेल्स बनाए, दूसरी में डेटा सेल्स बनाए, तीसरी में भी हम डेटा सेल्स बनाएंगे टीडी का यूज करके। लेट्स से दूसरा नाम है सोहिल, मैंने दे दिया सोहिल। उसकी जो क्लास है वो 12th है। उसके जो मार्क्स हैं वो है 95 मार्क्स। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और वेब पेज पर जाकर देखते हैं कि क्या हमारी टेबल के अंदर तीसरी रो आ चुकी है। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि तीसरी रो भी हमको दिखाई दे रही है हमारे वेब पेज के अंदर। हम एक और रो बनाते हैं। नेक्स्ट चौथी रो, टीआर टैग का यूज करके रो बनाई, उसके अंदर डेटा देने के लिए टीडी टैग का यूज किया। नाम के अंदर क्या देंगे? नाम के अंदर से देते हैं सचिन, उसकी क्लास दे देते हैं 12th और उसके मार्क्स दे देते हैं लेट्स से 85। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। वेब पेज पर जाकर देखते हैं तो हमारी जो टेबल है वो बन चुकी है और उसके अंदर चारों की चारों रोज आ चुकी हैं और यहाँ पर जो कैप्शन टैग का यूज करके हमने टाइटल दिया है वो भी यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट टैग पढ़ते हैं हम टी हेड टैग। टी हेड टैग क्या है? इट इज यूज टू डिफाइन एंड सेपरेट द हेडर सेक्शन ऑफ अ टेबल। देखो मैं बताता हूँ टी हेड टैग का यूज हम क्यों कर रहे हैं। टी हेड टैग क्या है? टी हेड टैग जो है हमारे टेबल का जो कोड है उसको एक स्ट्रक्चरल वे में लिखने का एक तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, नीचे कुछ और टैग्स भी हैं जैसे टी हेड के बाद टी बॉडी टैग है, टी बॉडी के बाद टी फुट टैग है। सो हम क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों जो टैग हैं
वो टेबल के कोड को एक स्ट्रक्चरल वे में लिखने का एक तरीका है, जिससे कोई भी वेब डेवलपर आए, वो अगर हमारे कोड को पढ़े या देखे, तो उसको समझ में आ जाए कि हमने कौन-सा पार्ट कहाँ पर लिखा है। मतलब हमने टेबल का कौन-सा पार्ट कहाँ पे लिखा है। तो हम क्या करते हैं, टी हेड के अंदर क्या लिखते हैं, टी हेड के अंदर हम हेडर सेक्शन ऑफ अ टेबल, टेबल का जो हेडर सेक्शन है उसका जो कोड रहता है वो टी हेड के अंदर हम डाल देते हैं। टी बॉडी के अंदर इट कंटेन्स मेन डेटा, ये मेन जो डेटा है, जो हमने डेटा सेल्स बनाए हैं, वो डेटा सेल्स का कोड जो है वो टी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। और अगर हम टेबल को फुटर सेक्शन भी टेबल के अंदर दे रहे हैं, तो वहां पर हम जो फुटर फुटर सेक्शन का जो डेटा रहेगा, उस डेटा को हम डाल देंगे इस टी फुट वाले सेक्शन के अंदर। जैसे हम इस टेबल के अंदर फुटर सेक्शन बना सकते हैं, उससे पहले हम सारे के सारे जो हेडर का डेटा टी हेड के अंदर डाल देते हैं, बॉडी का डेटा टी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। जैसे मैंने हेडर वाली रो को यहाँ से हटाया, वो टी हेड नाम का टैग यहाँ पे यूज किया, उसके अंदर डाल दिया हेडर वाली रो। नेक्स्ट बॉडी वाला जितने भी डेटा सेल्स हैं, उन सबको मैंने यहाँ से हटाया, टी बॉडी टैग लगाया, उसके अंदर सारे की सारे वो बॉडी वाला जितने भी टैग्स हमने कोड लिखा है, वो सब के सब इसके अंदर डाल दिए। हम नेक्स्ट टैग भी यूज कर सकते हैं, टी फुट टैग। अगर हम यहाँ पे फुटर सेक्शन देते हैं टेबल के अंदर, तो उसको डाल देंगे टी फुट टैग के अंदर। तो यहाँ पे टी फुट का यूज करके मैं एक फुटर टैग बना लूंगा, ये आ नहीं रहा है, टी फुट फुटर टैग जो है वो हमारा आ चुका है। अब हम फुटर टैग के अंदर एक रो बनाते हैं, टी आर टैग का यूज करके उसके अंदर डेटा बना देते हैं, टी डी। लेट से सबसे पहले क्या स्टूडेंट्स की संख्या बता देते हैं कि हमने कितने स्टूडेंट्स लिए। सो 3 स्टूडेंट्स हमने लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या बता देते हैं, टी डी, तीनों की क्लास क्या है, 12th है। उसके बाद लेट से सेम लिख देते हैं, क्लास क्या है, सेम है, और सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या है, पास हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। ये हमारे जो है फुटर सेक्शन वाली रो है, जो सबसे नीचे रहेगी, और ये हमने डाल दी किसमें, टी फुट टैग के अंदर, ताकि कोई भी डेवलपर आए तो वो हमारी जो टेबल है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में उसको दिखाई दे, उसका कोड वो आसानी से समझ सके कि कहाँ पे हेडर है, कहाँ पे बॉडी और कहाँ पे फुटर है। लेट्स से इसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नई रो आ चुकी है जो कि फुटर के अंदर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या 3 है। यहाँ पे सब के सब सेम क्लास के अंदर हैं, और सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, पास हैं। अब हम लोग समझेंगे रो स्पैन एंड कॉल स्पैन क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला, रो स्पैन, इट इज यूज टू मेक अ सिंगल सेल स्पैन अक्रॉस मल्टीपल रोज। अगर हम कोई सेल है, डेटा सेल हो सकता है या हेडिंग सेल हो सकता है, उस सेल को हम बढ़ाना चाहते हैं और हम उसको देना चाहते हैं 2 रो की जगह या 2 से ज्यादा रोज की जगह हम देना चाहते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा रोज की जगह वो ले ले, एक ही सेल आए उस उतनी जगह में। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम रो स्पेन का यूज करके वैसा कर सकते हैं। जैसे हमने जो नीचे टास्क में एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमको बनाना है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो दूसरे नंबर वाला जो ये डेटा सेल है, ये क्या कर रहा है, 2 रो की जगह ले रहा है। तो ऐसा हम अचीव कर सकते हैं रो स्पेन का यूज करके। और दूसरे नंबर पे है कॉल स्पेन, इट इज यूज टू मेक अ सिंगल सेल स्पेन अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स। हम रो स्पेन का यूज किसी सेल को रो में बढ़ाने के लिए करते हैं, वैसे ही कॉल स्पेन का यूज करते हैं हम कॉलम में किसी सेल को बढ़ाने के लिए। जैसे यहाँ पे सबसे नीचे वाली जो रो है, इसको हमने पूरा का पूरा कॉलम दे दिया है। जितने भी कॉलम्स, यहाँ पे 3 कॉलम है, तीनों के तीनों कॉलम्स में इसको आगे बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से हम कॉल स्पेन और रो स्पेन का यूज करके कॉलम को और रो को जो है वो एक ही सेल को हम मल्टीपल रोज की जगह दे सकते हैं और मल्टीपल कॉलम्स की जगह दे सकते हैं एक ही सेल को। सो इस तरीके से हम रो स्पेन और कॉल स्पेन का यूज करेंगे आगे आने वाले टास्क में, और इनका एग्जाम्पल के साथ इनको समझेंगे। अब स्टार्ट करते हैं टास्क के साथ। सो पहला जो टास्क है वो क्रिएट दिस टेबल यूजिंग टेबल टैग्स। टेबल टैग का यूज करके हमको ये टेबल बनानी है। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो कोड है डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले टेबल कंटेनर बना लेते हैं। टेबल कंटेनर बन चुका है। इसके अंदर जो है हम बॉर्डर लगाने के लिए एक बॉर्डर जो एट्रीब्यूट है वो ले लेते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ये हमारा कंटेनर जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको कितनी रोज लेनी है। तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो, यहाँ पे 4 रो हमको
बनानी है। सो सबसे पहली रो बनाते हैं हम। पहली रो के अंदर क्या हो रहा है, पहली रो के अंदर सारे के सारे जो सेल्स हैं वो हेडिंग सेल्स हैं, तो इनको हम किससे बनाएंगे, टीएच टैग का यूज करके। सो पहली रो, इसके अंदर टीएच, टीएच के अंदर पहला क्या लिखा है, कॉलम 1, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, कॉलम 1 दूसरा टीएच, कॉलम 2 तीसरा टीएच, कॉलम 3। ये पहली रो हमारी बनकर तैयार हो गई है जिसके अंदर हेड सेल्स हैं। नेक्स्ट जो दूसरी रो है उसके अंदर क्या है, दूसरी रो के अंदर एक सेल है, दो सेल हैं, तीन सेल हैं। सो दूसरी रो बनाते हैं टीआर टैग का यूज करके। इसके अंदर जो है डेटा सेल्स हमको देना है तो टीडी का यूज करके डेटा सेल्स देंगे। लेट्स से इसमें लिखा है रो 1, सेल 1, नेक्स्ट टीडी, नेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है, रो 1 सेल 2 और रो 1 सेल 3, रो 1 सेल 2 एंड रो 1 सेल 3। ये हमने दूसरी रो बना ली। अब तीसरी रो बनाते हैं, टीआर टैग का यूज करके रो बनाई। अब इसके अंदर भी हमको डेटा सेल्स देने हैं, तो इसके अंदर जो है वो हम दो डेटा सेल्स देंगे, रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3। ओके, सो टीडी रो 2 सेल 2, ओटीडी रो 2 सेल 3। ये हमने दे दिया इसको। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट में जो है वो एक ही सेल है इसके अंदर, सो तीसरी रो बनाते हैं। इसमें डेटा सेल्स बनाते हैं जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा है रो 3 सेल 1, रो 3 सेल 1। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अभी हम गो लाइव करके देखते हैं कि हमारा पेज जो है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है। हमारी टेबल कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे जो हमारा जो ये सेल है, दूसरा सेल, ये क्या कर रहा है, रो स्पेन का यूज कर रहा है और दो रो की जगह ले रहा है। तो मैं इसमें रो स्पेन का यूज करके इसको दो रो की जगह दे देता हूँ, रो 1 सेल 1 वाला। जैसे मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है रो स्पेन इज इक्वल टू 2। जैसे ही मैंने रो स्पेन 2 दिया, हम वेब पेज पर जाकर देखते हैं कि जो हमारा जो सेल है वो दो रो की जगह ले चुका है। अगर हम दो रो में जगह देना चाहते हैं, रो में हमारे सेल को बड़ा करना चाहते हैं, तो वहां पे हम रो स्पेन का यूज करेंगे। अब नीचे क्या है, जो रो 3 और सेल 1 वाला जो ये सेल है, ये क्या कर रहा है, पूरे के पूरे सारे के सारे कॉलम ले रहा है। कितने, एक दो तीन, तीनों कॉलम ले रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल स्पेन देंगे, कॉल स्पेन इज इक्वल टू 3। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और जो हमारा जो सेल है वो क्या कर रहा है, तीनों के तीनों कॉलम की जगह ले रहा है। सो इस तरीके से हमने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। क्रिएट दिस टेबल यूजिंग टेबल टैग्स। टेबल टैग्स का यूज करके हमको ये टेबल बनानी है। यहाँ पर जो हेडिंग वाला सेल है वो क्या कर रहा है, दो रो की जगह ले रहा है। यहाँ पे जो डिटेल्स वाला जो सेल है वो क्या कर रहा है, तीन कॉलम की जगह ले रहा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट लिस्ट वाली जो सेल है वो क्या कर रही है, चार रो की जगह ले रही है। तो इस तरीके से हम इस टेबल को बनाएंगे, किसका यूज करके, रो स्पेन का और कॉल स्पेन का यूज करके इस टेबल को हम क्रिएट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुराना जो कोड है वो डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टेबल कंटेनर बनाते हैं। टेबल कंटेनर, टेबल कंटेनर के अंदर बॉर्डर के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं, बॉर्डर 1। कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं साथ ही। सो अब हम क्या करेंगे, कंटेनर बन के रेडी हो गया है। हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है कि कितनी रोज हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 रो हमको बनानी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रो से टी आर, पहली रो में क्या है, हमको
सारे के सारे हेडिंग सेल्स डिफाइन करने हैं। पहली रो में हेडिंग, स्टूडेंट और डिटेल्स, ये वाले हम हेडिंग सेल्स यहाँ पे देंगे। TH, सो हेडिंग। दूसरा जो हेडिंग सेल है वो है स्टूडेंट्स, और तीसरा है अपना हेडिंग सेल डिटेल्स। ये पहली रो हमने बनाई है। अब नेक्स्ट आगे क्या करना है हमको, दूसरी रो बनानी है जिसमें आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और रोल नंबर है। सो दूसरी रो बनाते हैं। सो TH टेक का यूज करके सबसे पहले है आईडी, आईडी के बाद क्या है, नेम, डिपार्टमेंट, रोल नंबर। यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट, यहाँ पे लिखा रोल नंबर, एरर से रोल नंबर। नेक्स्ट जो रो है वो क्या है, नेक्स्ट रो के अंदर कितनी चीजें हैं, कितने सेल हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5, 1 2 3 4 और एक 5, 5 सेल हैं। नेक्स्ट रो बनाते हैं। TR टेक का यूज करके नेक्स्ट रो बनाई जिसके अंदर TD पहला क्या है, पहले के अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट लिस्ट, STUDENT लिस्ट। नेक्स्ट सेल के अंदर लिखा हुआ है 1 विक्टर कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर लिखा है 1, इसके अंदर लिखा हुआ है विक्टर। नेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट सेल कौन सा है, कंप्यूटर साइंस के बाद रोल नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट रो बनाते हैं TR का यूज करके। नेक्स्ट रो क्या है, नेक्स्ट रो के अंदर जो है वो 2 विलियम्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सो TD 2, TD विलियम्स इलेक्ट्रॉनिक्स। TD इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद रोल नंबर 2 3 4 5 6। नेक्स्ट रो के अंदर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट रो के अंदर 3 हैवी इलेक्ट्रिकल और 3 4 5 6 7। सो नेक्स्ट रो बनाते हैं TD का यूज करके, हेडिंग सॉरी डेटा सेल्स बनाते हैं। 3 हैरी के बाद इलेक्ट्रिकल, नेक्स्ट 3 4 5 6 7, ये इसका रोल नंबर है। नेक्स्ट रो TR टेक का यूज करके बनाएंगे। नेक्स्ट रो क्या है, 4 रिक सिविल और 4 रिक सिविल, 4 नहीं TR नहीं, इसके अंदर TD देना पड़ेगा। 4 रिक सिविल 4 5 6 7 8, ये इसका रोल नंबर है। सो कंट्रोल एस से सेव करते हैं। सबसे पहले कुछ और लिखना तो नहीं रहा है, सारी की सारी रोज हमने लिख दी हैं। सो अब हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे वेब पेज पर अभी टेबल कुछ इस तरीके की हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पे इसको पूरा का पूरा हमको रो स्पैन और कॉल स्पैन करके मैनेज करना होगा। सो हम देखते हैं हमारे टास्क में, यहाँ पर हेडिंग को हमें 2 रो की जगह देनी है। 2 रो की जगह देने के लिए हम क्या करेंगे, रो स्पैन का यूज करेंगे। सो हेडिंग, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, रो स्पैन इज इक्वल टू 2। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, वेब पेज पर जाएंगे। यहाँ पे हेडिंग आप देख सकते हैं कि इसने 2 रो की जगह जो है वो ले ली है। आगे नेक्स्ट क्या करना है हमको, स्टूडेंट ऐसा ही रहेगा,
डिटेल्स जो हैं, डिटेल्स क्या करेगी, 1 2 3 3 कॉलम की जगह ले रही है। सो हम डिटेल्स में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। ये क्या करेगी, 3 कॉलम की जगह ले लेगी। वेब पेज पर जाते हैं, देख लीजिए डिटेल्स ने क्या किया है, 3 कॉलम की जगह ले ली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब स्टूडेंट लिस्ट जो है इसकी बारी है। स्टूडेंट लिस्ट वाला जो सेल है वो 1 2 3 और 4 रो की जगह ले रहा है, तो यहाँ पे भी हम रो स्पेन का यूज करेंगे। स्टूडेंट लिस्ट ये रहा, यहाँ पे हम लिखेंगे रो स्पैन इज इक्वल टू कितनी, 4। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और वेब पेज पर जाकर देखेंगे। सो हमारी जो टेबल है वो पूरी तरीके से बन गई है जैसी हमको बनानी थी। हमने रो स्पेन का यूज करा, हमने यहाँ पे कॉल स्पेन का यूज करा। सो इन रो स्पेन और कॉल स्पेन का यूज करके हम कितनी रो की जगह एक सेल को देनी है या कितने कॉलम की जगह एक सेल को देनी है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आती है बारी होमवर्क टास्क की। होमवर्क टास्क में आपको ये टेबल जो है वो क्रिएट करनी है। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको HTML सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।